छठ महापर्व हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार पूरे 4 दिनों तक चलने वाले इस छठ महापर्व की अपार महिमाएं हैं। मुख्य रूप से यह पर्व सूर्य देव की पूजा, उपासना, पारिवारिक कल्याणार्थ और संतान के सुखद भविष्य की कामनाओं के लिए मनाया जाता है। निसंतान यदि पूरी श्रद्धा और विश्वास से इस छठ महापर्व का व्रत रखे तो निश्चित ही उसे संतान धन की प्राप्ति होती है। पूरे 4 दिनों तक चलने वाली इस व्रत में पर्व का पहला दिन नहाय खाए, दूसरे दिन लोहंगा या खरना, तीसरा दिन संध्या अर्घ और चौथा दिन उषा अर्घ के रूप में मनाया जाता है। इस बार 2023 में छठ पर्व दिनांक 17 नवंबर से 20 नवंबर 2023 तक मनाया जाएगा। पर्व का पहला दिन नहाय खाए। इस दिन लोग अपने घर की साफ सफाई करके छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से शाकाहारी भोजन, जिसे अरबा अरबईन कहते हैं, ग्रहण कर छठ व्रत की शुरुआत करते हैं। इस दिन व्रत के दौरान चावल, चने की दाल और सब्जी को बड़े नियम धर्म से बनाकर प्रसाद रूप में खाया जाता है। पर्व का दूसरा दिन लोहंडा या खरना। इस दिन छठ व्रती दिन भर उपवास करने के बाद शाम को सूर्य देव की विधि विधान से पूजा करने के बाद खीर का प्रसाद भोजन करते हैं। खरना का प्रसाद चावल को गुड़ और दूध में बनाकर बनाई जाती है। उसके बाद घर के अन्य सदस्यों को प्रसाद खाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। छठ पर्व का पहला अर्घ। तीसरे दिन दिन भर घर में चहल पहल का माहौल रहता है। व्रत रखने वाले दिन भर डलिया और सूप में नाना प्रकार के फल, ठेकुआ, लहुआ, चावल का लड्डू, चीनी का साचा इत्यादि को बांस की नई पथिया यानी टोकरी में लेकर शाम को खाली पैर बहते हुए पानी, तालाब, नहर, नदी इत्यादि पर जाकर पानी में खड़े होकर सूर्य की पूजा करते हुए परिवार के सभी सदस्य अर्घ देते हैं और फिर पूजा के पश्चात शाम को वापस घर आ जाते हैं। पर्व का चौथा दिन सुबह का अर्घ। चौथे और अंतिम दिन छठ व्रती को सूर्य उगने से पहले ही फिर से उसी तालाब, नहर, नदी पर जाना होता है जहां वे तीसरे दिन गए थे। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना की जाती है और फिर छठ व्रत की पूरी कथा सुनते हैं। परिवार के अन्य सदस्य भी व्रती के साथ सूर्य देव को प्रणाम करते हैं और फिर वापस अपने घर को आते हैं और इसी तरह यह व्रत 36 घंटे से भी अधिक समय के बाद समाप्त हो जाता है। छठ व्रती 4 दिनों का कठिन व्रत करके चौथे दिन पारण करते हैं और प्रसाद का आदान प्रदान कर व्रत संपन्न करते हैं।